नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त, कालकाजी मंदिर की घटना पर आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से की इस्तीफे की मांग। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर आप नेता आतिशी ने भाजपा और सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर इस्तीफे की मांग की और दिल्ली की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। आतिशी ने कहा कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने दिल्ली में हत्या, लूट और रंगदारी की घटनाओं का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के अपमान पर फूटा गुस्सा। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और लालू यादव से माफी की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें की और कई नेताओं को हिरासत में लिया। 2 साल में 50 से अधिक मौतों के बाद चेती दिल्ली सरकार। अब कराया जा रहा ड्रोन से सर्वे। दिल्ली में खुले नालों में गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर एक बच्चे की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 50 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन माना है। दिल्ली सरकार ने अब खतरनाक नालों की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे कराने का फैसला किया है, ताकि उन्हें सुरक्षित बना सकें। सीएम रेखा गुप्ता ने लिया दिल्ली को खेल राजधानी बनाने का संकल्प। बोली, पिछली सरकारों ने खेल को नहीं दिया महत्व। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को खेलों की राजधानी बनाना है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की बात कही। सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है और चाहती है कि वे पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली में हुई अहम बैठक। महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्य सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों राज्यों ने माना कि समस्या पुरानी है, लेकिन बातचीत से हल निकालना होगा। सितंबर 2025 से तकनीकी समितियां हर हफ्ते मिलेंगी और अक्टूबर में मुख्य सचिव फिर से मिलेंगे। उम्मीद है कि दिसंबर तक मुख्यमंत्री भी मुलाकात कर सकते हैं। पीछे के दरवाजे से राजधानी में बिजली महंगी करने की तैयारी। डीआरसी पर डिस्कायनम को लाभ पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को पीपीएसी वसूलने का अधिकार देने का विरोध हो रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। डीआरसी में चेयरमैन का पद खाली होने से भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि डिस्काम को मनमानी करने की छूट दी जा रही है और उपभोक्ताओं को राहत देने की बजाय बिजली कंपनियों का पक्ष लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने छावला गोलीकांड में कुख्यात नंदू वेंकट गर्ग गैंग के 2 शूटर्स को दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छावला इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर पर गोली चलाने वाले कपिल संगवान गिरोह के 2 शूटरों को रोहिणी में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और 11 कारतूस बरामद हुए हैं। हर्षदीप और नवीन धीमान नाम के इन बदमाशों को वेंकट गर्ग ने अपराध के लिए उकसाया था। हर्षदीप को विदेश में नौकरी का लालच दिया गया था। दिल्ली के बवाना में धमाके के बाद फैक्ट्री का हिस्सा गिरा। हादसे में 1 की मौत और 2 घायल। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक मेटल कोटिंग फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ, जिससे इमारत का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक के बेटे की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। धमाका इतना शक्तिशाली था कि 3 मंजिला इमारत का भूतल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह सिलेंडर या कंप्रेसर विस्फोट का मामला लगता है। अगस्त में दिल्ली की हवा 1 दशक में चौथी बार रही सबसे साफ। एक भी दिन खराब श्रेणी में नहीं आया एक्यूआई। दिल्ली में इस अगस्त महीने की हवा 1 दशक में चौथी बार सबसे साफ रही। महीने में अभी तक एक भी दिन खराब श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई नहीं रहा। मानसून की मेहरबानी से 30 में से 14 दिन वर्षा हुई, जिससे प्रदूषक कण धुल गए। इस साल अगस्त का औसत एक्यूआई 89 रहा है।
दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में 10 महीने से एनआईटी बंद, एलाइजा के भरोसे ब्लड बैंक। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पिछले 10 महीनों से एनआईटी जांच बंद होने के कारण ब्लड बैंक एलाइजा टेस्ट पर निर्भर है। एनआईटी एलाइजा से ज्यादा सटीक है और संक्रमण को पहले ही पकड़ लेता है। राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद एनबीटीसी एनआईटी की सिफारिश करती है, लेकिन आरएमएल में तकनीकी कारणों से यह सेवा बंद है, जिससे रक्त सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली वालों को खूंखार कुत्तों से मिलेगी राहत, द्वारका और बिजवासन में बनेगा डॉग शेल्टर सेंटर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी दिल्ली में खूंखार कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने की क्षमता दोगुनी करने जा रही है। इसके लिए सेक्टर 29 द्वारका व बिजवासन में डॉग शेल्टर सेंटर बनाया जाएगा। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने विभिन्न पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमसीडी दिल्ली सरकार से भी सहयोग मांगेगी। गर्भवतियों के लिए ज्यादा खतरनाक है डेंगू संक्रमण, गर्भावस्था से मिलते जुलते हैं लक्षण। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में डेंगू का खतरा बढ़ गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं में जटिलताएं बढ़ जाती हैं। गर्भावस्था में डेंगू के लक्षण समान होने से पहचान मुश्किल हो जाती है। समय से पहले प्रसव और रक्तस्राव का खतरा होता है, जिससे शिशु की जान जा सकती है। तेज बुखार, पेट दर्द और रक्तस्राव जैसे लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ थाने में शिकायत। बीजेपी विधायक ने दी तहरीर। भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के लाजपत नगर में आवारा कुत्ते पर पत्थर उठाना पड़ा भारी, डॉग लवर ने हंगामा कर दंपति को पीटा। लाजपत नगर में एक दंपति को आवारा कुत्ते को पत्थर से डराना महंगा पड़ गया। आरोप है कि एक डॉग लवर पड़ोसी ने इस बात पर उनसे मारपीट की, यह आरोप है। पीड़ित दंपति आइसक्रीम खाने निकले थे जब कुत्तों ने उन्हें घेरा था। पुलिस के पहुंचने पर भी आरोपी ने हंगामा किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में नंदू गैंग के बदमाशों का एनकाउंटर, 2 शूटर के पैर में लगी गोली। दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में पुलिस और नंदू गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 शार्प शूटर घायल हो गए, जिनके पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के इन बदमाशों को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है। घायल शूटरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में UER-2 पर टोल के विरोध में पंचायत आंदोलन की बनेगी रणनीति। UER-2 पर टोल टैक्स के विरोध में आज पंचायत होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। पंचायत में खाप, RWA और आसपास के गांवों के लोग शामिल होंगे। ग्रामीण दिल्ली में टोल टैक्स के खिलाफ हैं, क्योंकि यह उनकी जमीन पर बना है और उनसे ही टैक्स वसूला जा रहा है। वे टोल को फ्री करने की मांग कर रहे हैं।